हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इग्नू की री इवेल्युएशन और जो रिज़ल्ट है उसकी एक सैड रियलिटी के बारे में, और आपको क्यों फ़ोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगानी चाहिए। और मैं कुछ स्टूडेंट्स की फ़ोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और री इवेल्युएशन का रिज़ल्ट वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे उनके मार्क्स चेंज हुए और कैसे एक स्टूडेंट के मार्क्स 0 से 64 हो गए। तो इसी बारे में आज की इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इग्नू में आप एग्ज़ाम देते हो, पहले तो वो मार्क्स को पहले से ही कम देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। फिर जो रीवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपके ड्रेस्टिकली मार्क्स चेंज हो जाते हैं, यानी कि आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, 15, 20, 25 मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं आराम से। मैं आपको ऐसे एक स्टूडेंट की एक कॉपी दिखाता हूँ, जो स्टूडेंट के मार्क्स पहले 0 आए थे, उसके बाद उसके मार्क्स इग्नू की तरफ से 70 हो गए। तो ये एक ऐसे स्टूडेंट की एक कॉपी है। ये देखिए, यहाँ पर इसके मार्क्स 100 में 64 हैं, पर जब इसका रिजल्ट अपडेट हुआ था, ये जून 2022 का स्टूडेंट है, इसने जून 2022 का एग्ज़ाम दिया था। तो जब इसका जो रिज़ल्ट है वो अपडेट हुआ था, तो इसके मार्क्स 100 में 0 दिखा रहा था रिज़ल्ट में। पर इसने जब फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया और इसकी जब मार्कशीट आई तो इसके मार्क्स 64 थे उसमें। फिर जब इसने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया तो इसके मार्क्स बढ़कर 70 हो गए। फिर जब रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आया तो इसके मार्क्स 100 में 70 थे। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से ये इवेलुएटर की तो गलती नहीं है, लेकिन जो मार्क्स वहाँ पर अपडेट करते हैं ये उनकी गलती है कि वो मार्क्स को देखते नहीं है कि कितने मार्क्स किसके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इग्नू में, और इस वजह से मुझे लगता है कि आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट तो ज़रूर मंगानी चाहिए अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं भी करते हो तो, क्योंकि ये फैसिलिटी हर यूनिवर्सिटी में नहीं होती। तो आपको अपनी फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट तो कम से कम मंगानी चाहिए। तो इग्नू की जो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट है उसका प्राइस है 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। तो ऐसे ही कुछ दो स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको दो स्टूडेंट्स का रिजल्ट दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए, ये एक स्टूडेंट का रिजल्ट है। लेफ्ट में आपको दिखेगा जो टर्म एंड एग्जाम का रिजल्ट है, और राइट साइड में आपको दिखेगा जो रीवैल्यूएशन के बाद का जो रिजल्ट है वो। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले सब्जेक्ट की जो देखते हैं ये है BEGC 133, और इसके मार्क्स रिवैल्यूएशन के बाद हो गए 62। उसके बाद आता है BEGC 134, पहले इसके मार्क्स थे 56 और रिवैल्यूएशन के बाद इसके मार्क्स हो गए 57। फिर है BEGLA 137, पहले थे 40 और उसके बाद 44 हो गए। तो यहाँ पर 4 ही मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। लेकिन फिर उसके बाद BEGLA 138 में इसके 40 मार्क्स थे, उसके बाद इसके 52 हो गए, यानी कि 12 मार्क्स इंक्रीज हो गए। उसके बाद BEGS 183 में पहले 34 थे 50 में से, उसके बाद 36 हो गए, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं 50 में से। और उसके बाद BHDC 133 में पहले 66, फिर 72, फिर उसके बाद BHDC 134 में इसके 61 थे, फिर उसके रिवैल्यूएशन के बाद 73 हो गए। तो ये आप देख सकते हो 12 से लेकर 10 मार्क्स तो इग्नू में बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अब देख लेते हैं दूसरे स्टूडेंट का। ये दूसरे स्टूडेंट का रिजल्ट है। ये देखिए, इसके पहले इसके BEGE 142 में 58 मार्क्स थे, फिर उसके बाद इसके हो गए 49। ये देख सकते हो आपकी जो मार्क्स जो कम हो रहे हैं, ये मार्क्स आपके वही वाले कंसीडर किए जाते हैं। अगर आपके मार्क्स रीवैल्यूएशन के बाद कम हो जाते हैं तो आपके वही वाले मार्क्स इंक्रीज किए कंसीडर किए जाएंगे जो आपके मार्क्स ज़्यादा हैं। अगर रीवैल्यूएशन में ज़्यादा हैं तो रीवैल्यूएशन वाले आपके मार्क्स अपडेट होंगे क्रेडिट कार्ड में, नहीं तो आपके जो पुराने मार्क्स हैं वही अपडेट किए जाएंगे। फिर उसके बाद है BEGE 145, पहले 53, फिर उसके बाद 55, फिर है BEGG 171, पहले 47 थे, उसके बाद 60 हो गए। तो यहाँ पर 13 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। फिर है BEGS 187, पहले 55, फिर 72 मार्क्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना बड़ा चेंज हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं हम सेकंड लास्ट BPCS इसमें आते हैं BSOG 176 में। तो इसमें पहले 40 थे, फिर उसके बाद 55 हो गए, यानी कि 15 मार्क्स बढ़ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15, 12 इस तरह से मार्क्स बढ़ रहे हैं।
तो अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप रीवैल्यूएशन के लिए और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि इन चीज़ों से आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट भी अब काफ़ी इंक्रीज हो सकता है। सो मैं आपको तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए तो ज़रूर अप्लाई करना। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।